स्टूडेंट्स इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सट्रैक्ट 2 को। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो एक्सट्रैक्ट है ये भी हमारी फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन से लिया गया है। सबसे पहले हम इस पैसेज को डिटेल में रीड करते हैं, इसको समझते हैं, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को भी देखेंगे। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our beat news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping. तो स्टूडेंट देखिए ये जो स्टोरी चल रही है, इस स्टोरी को जो नरेट कर रहा है वो फ्रांस है। फ्रांस यहाँ पर नरेटर हैं। अब फ्रांस यहाँ पर बताते हैं व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड थी। तो बच्चों ये जो वर्ड आया है क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़ और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि ये जो क्राउड थी वो बुलेटिन बोर्ड के सामने थी। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो फ्रांस कहते हैं कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड थी। कहाँ पर क्राउड थी? बुलेटिन बोर्ड के सामने। बात को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे फ्रांस कहते हैं फॉर द लास्ट 2 years ऑल और बेड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से हमारी सारी बुरी जो खबरें थी वहीं से आ रही थी। मतलब कि जो बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड पर सारी बुरी खबरें इनको रीड करने को मिल रही थी। अब वो कौन सी बुरी खबरें थी, चलिए इनको भी जान लेते हैं। द लॉस्ट बैटल्स मतलब कि युद्ध के हारने की खबर। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, तो ड्राफ्ट और कम ऑफिसर्स की जो ऑर्डर्स आते थे वो भी जो खबरें थी वो सब बुलेटिन बोर्ड पर लगा दी जाती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, अब फ्रांस कहते हैं आई थॉट मतलब मैंने अपने आप में सोचा। अब क्या सोचा? विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। मतलब कि फ्रांस स्कूल के लिए जा रहे थे तो बिना रुके हुए फ्रांस ने सोचा। क्या सोचा? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मैटर हो सकता है, अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, मतलब मैं इतने जल्दी में गया जितने जल्दी में जा सकता था, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी लेट हो गए थे, इसलिए फ्रांस ने वहाँ से जल्दी करा और जितने जल्दी वो चल सकते थे उतने जल्दी में वहाँ से वो चल दिए। द ब्लैक स्मिथ वॉचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you will get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me and reached MML's little garden all out of breath. अब इसको समझ लेते हैं। देखिए जब फ्रांस जो थे स्कूल के लिए वहाँ से जल्दी में गए तो उनको ब्लैक स्मिथ मिलता है वॉचर। तो वो इनसे कहता है हुआ देयर, जो वहाँ पर था अपने अप्रेंटाइज के साथ। अप्रेंटाइज मतलब होता है शिष्य। क्या होता है? शिष्य के साथ, डिसाइपल जिसको कहा जाता है। तो अपने शिष्य के साथ जो ब्लैक स्मिथ था वो रीडिंग कर रहा था बुलेटिन बोर्ड पर न्यूज़ को। और अब वो फ्रांस से कहता है डोंट गो सो फास्ट बब, मतलब कि इतने जल्दी में मत जाओ बच्चे। मतलब कि इनके ऊपर एक कमेंट कर रहा था। वो कमेंट करके फ्रांस से कहता है कि इतनी जल्दी में मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब कि तुम समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। कहने का मतलब ये था कि आपके पास पर्याप्त समय है, आपके पास इनफ टाइम है और आप टाइम पर स्कूल पहुंच जाओगे। जबकि फ्रांस जानते थे कि वे ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, इसके बाद वो उनसे कह रहा है कि तुम स्कूल टाइम पर पहुंच जाओगे। मतलब ये है कि पूरी तरह से वो इनका मजाक उड़ा रहा था। तो आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मतलब कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा था, ये मेरा मज़े ले रहा था, ठीक है। इतना तो फ्रांस भी जानते थे कि मैं ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हूँ, क्योंकि वो घर से ही स्कूल के लिए उस सुबह लेट निकले थे। और ऐसा अगर उनके ऊपर कमेंट किया जा रहा है तो मतलब ये बात क्लियर है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके बाद एंड रीच MML's लिटिल गार्डन, फिर जो फ्रांस थे वो MML's के लिटिल गार्डन में हाँफते हुए पहुंच जाते हैं। जी हाँ, MML का उनके स्कूल में ही एक लिटिल गार्डन था। छोटा सा MML ने एक गार्डन बना रखा था, वहाँ पर उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए थे, ट्रीज लगाए हुए थे। तो वो जो फ्रांस है वो हाँफते हुए ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, जल्दी में जा रहे थे, इसलिए हाँफते हुए वो MML के छोटे से गार्डन में पहुंच जाते हैं और फिर वो स्कूल में अपनी क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको समझ लिया। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम
फॉर लास्ट 2 ईयर्स, मतलब कि पिछले 2 सालों से बुरी खबरें, जो सारी बुरी खबरें थी वो कहाँ से आ रही थी कहाँ से आती थी भाई? बुलेटिन बोर्ड से आती थी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी वाला है, बुलेटिन बोर्ड, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो सारी बुरी खबरें इनको जो देखने को मिलती थी वो बुलेटिन बोर्ड से आती थी, बुलेटिन बोर्ड पर सारी खबरें ये पढ़ते थे, वो इनकी बुरी खबरें आती थी। डी राइट आंसर है। अब जानेंगे सेकंड नंबर, व्हाट डिड द ब्लेक स्मिथ से टू फ्रांस? वो जो ब्लेक स्मिथ था उसने फ्रांस से क्या कहा? टू रीड द बुलेटिन बोर्ड को रीड करो, ऐसा नहीं कहा था। टू कंप्लीट इज होमवर्क, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, ये भी नहीं कहा था। टू हरी टू स्कूल, जल्दी में स्कूल जाओ, ये भी नहीं कहा था। डी राइट आंसर है। टू नॉट गो सो फास्ट, मतलब कि जल्दी में मत जाओ, तो राइट आंसर हमारा डी है, ये उसने कहा था जल्दी मत जाओ, तो डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज़ एम एल्स लिटिल गार्डन बीन रेफर टू इन दिस एक्सटेट? इस एक्सटेट में एम एल्स लिटिल गार्डन को किस चीज़ से रेफर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिज गार्डन। डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि एम का एक गार्डन भी था, वो उनके स्कूल में ही था। राइट आंसर हमारा डी आएगा। एम लिटिल गार्डन मतलब कि एम का गार्डन, तो मतलब कि हिज गार्डन, और राइट आंसर हमारा डी है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दिस मीन्स अप्रेंटाइज? तो अप्रेंटाइज का आपको मीनिंग बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, अमेचर, ये इसका राइट आंसर है, मतलब कि किसी चीज़ को सीखने की ललक होना, अमेचर जिसको कहा जाता है, मतलब जो शिष्य होता है, तो ये बिल्कुल इसका सही मीनिंग निकलेगा। बाकी मेंटर तो बिल्कुल नहीं होगा, सलाहकार होता है मेंटर, तो ये इसमें नहीं आएगा। इंजीनियर भी नहीं आएगा और राइटर भी नहीं आएगा। बी इसका बिल्कुल सुटेबल आंसर है, बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लेक स्मिथ वाचन? तो वो जो ब्लेक स्मिथ था उसका क्या मोटिव था जब उसने कहा था डोंट गो सो फास्ट बब? तो वो क्या कहना चाहता था, क्या उसका मकसद था ऐसा कमेंट करने का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए वाला है, टू रिडिक्यूल फ्रांस, मतलब कि फ्रांस का उपहास करना, फ्रांस का मतलब कि मजाक बनाना, फ्रांस के मज़े लेना था, तो फ्रांस के मज़े लेना चाह रहा था, इसलिए उसने ऐसा कहा। बाकी बी सी डी से कोई मतलब नहीं है, तो ये आंसर नहीं होंगे, ए वाला इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने हमारे एक्सटेट सेकंड को डिटेल में समझा। आई होप आपको ये एक्सटेट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपने किसी भी वीडियो को मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको इससे पहले के पार्ट्स, इससे पहले की वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।